हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन के बारे में लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो अगर आप भी मेरे चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं और जो जुड़ गए हैं उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो उन्हें भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। अगर आप भी मेरे इस चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जापान जाने के बारे में। जापान में कैसे आप नौकरी कर सकते हो, कैसे आप जापान में जॉब कर सकते हो, उन सारे बातों पर आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना स्पॉन्सर लेटर के, विदाउट स्पॉन्सर लेटर के आप जापान कैसे जा सकते हो, कैसे आप वहाँ वर्क कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि आप मेरे इस वीडियो को एडिट मत करिएगा, कट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे इस वीडियो को एडिट करेंगे, कट करेंगे या स्किप कर करके देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि कैसे आप जापान में जा सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं और उसका क्या क्या प्रोसेस है। तो हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, मेरे इस वीडियो को देखते रहना है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ जापान जाने की। तो अगर आप जापान जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप वहाँ कैसे जाएंगे, इसके 2-3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है, अगर आप जापान जा रहे हो, आपके पास वहाँ किसी कंपनी का स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए। ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार या फिर कोई फ्रेंड जो जापान में काम करता हो तो वो आपको जापान से एक स्पॉन्सर लेटर दिला दे। ठीक है, मतलब एक एग्रीमेंट दिला दे, एक एग्रीमेंट करा दे, और वो आपको जॉब प्रोवाइड करा सकता है, आपकी वो हेल्प कर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि अगर आप जापान में अच्छा जॉब करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, तो आप उसके माध्यम से जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप बहुत सारे ऑनलाइन जॉब के पोर्टल हैं। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट हैं, तो वहाँ पे भी जापान के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत सारी जॉब की वेबसाइट है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जापान आप जा सकते हैं। क्योंकि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, आपका बाकायदा स्काइप पे या फिर कई चीज़ों से स्काइप से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, कई प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आप जापान जा सकते हैं, कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। ठीक है, ये भी एक तरीका हो गया। ठीक है, और जापान में जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी सैलरी है। ठीक है, और तीसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये तीसरा तरीका है। ठीक है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हैं जापान। आप टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, और टूरिस्ट वीज़ा वहाँ वर्क वीज़ा में चेंज हो जाता है। आप वहाँ जॉब सर्च कर सकते हो और वहाँ टूरिस्ट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा में आप चेंज करा सकते हो। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। ठीक, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आप किसी कंट्री में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ जॉब कैसे सर्च करोगे। ठीक है, तो अगर आपको जॉब सर्च करना है तो वहाँ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कौन सी जॉब है, किस फील्ड में आपको जॉब मिलेगा, किस चीज़ की डिमांड है। अगर आप वहाँ जाओगे तो आप वहाँ क्या करोगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो फिर आप वहाँ जाओगे तो घूम टहल के लौट आओगे, जॉब कैसे सर्च करोगे। ठीक है, या फिर आपका वहाँ कोई पहचान होना चाहिए जो आपको वहाँ पे लगवा दे। ठीक है, तो अगर आपको ये भी अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो तीसरा जो आपके पास एक ऑप्शन और बचता है कि आपके पास
लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप वहाँ जाते भी हो तो वहाँ पे हिंदी चलता नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे जो किसी और कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर किसी और कंट्री में, ठीक है, तो नेपाली उर्दू वहाँ पे चलता नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ क्या बात करोगे, ठीक है। आपको जापानीज़ आती नहीं है तो आप समझोगे नहीं, ठीक है। और जब आप जापानीज़ समझोगे नहीं, ठीक है, तो फिर वहाँ कम्युनिकेशन कैसे करोगे, ठीक है। जैसे कि आप वहाँ पे जाते हो, कोई कोई मॉल है, ठीक है, उसमें आपको काम मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जब जापानीज़ आती ही नहीं है तो कोई वहाँ सामान लेने आएगा तो आप उससे क्या, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि आपको अगर जापान में कोई रखता है तो क्यों रखेगा, ठीक है। जब आपको, क्योंकि वहाँ जो अधिकतर लोग हैं वो जापानीज़ ही बोलते हैं, ठीक है, और उनको जापानी आता है। तो वहाँ जो मॉल और जो बाकी सारे जो एरिया हैं वहाँ पे जो शॉप हैं, ठीक है, जो दुकानें हैं, तो वहाँ पे जापानीज़ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपको जापानीज़ पता नहीं है तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपको वहाँ काम करना है तो आपको जापानीज़ सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जापानीज़ सीखने के 2 तरीके हैं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, अच्छा खासा, ठीक, मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जापान का स्टडी वीज़ा ले लीजिए, ठीक है। बहुत सारी वहाँ पे यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जो आपको डिप्लोमा कराएंगे, या फिर आप वहाँ से 1 साल या 2 साल का कोर्स भी कर सकते हो या डिप्लोमा कर सकते हो जापानीज़ लैंग्वेज का, ठीक है। तो आप वहाँ जाके आप वहाँ जापानीज़ सीख सकते हो और साथ ही साथ वहाँ काम भी कर सकते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो, ठीक है, तो आप वहाँ जाके वर्क कर सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं और लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। और जैसे आपको वहाँ लैंग्वेज आ जाएगी और आपको इंग्लिश पता ही है, ठीक है, इंग्लिश आपको आता है, साथ ही साथ आपको जापानीज़ भी आता है, तो ये दोनों चीज़ जो हैं ये आपके प्लस पॉइंट हो गए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा वहाँ जॉब सर्च करने में, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा ले लीजिए और आप जापान जाइए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, आपको वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, आपको वीज़ा मिल जाता है, ठीक। तो आप वहाँ स्टडी वीज़ा पे कुछ आवर्स मिलते हैं, उस आवर्स में आप काम भी कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, और आप जापान में काम करना चाहते हो, ठीक है, आपके पास कम पैसा है, ठीक है, आपका जो बजट है वो बहुत बड़ा नहीं है, आपका बजट छोटा है, तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, मतलब इंडिया में भी 1-2 कई जगह हैं ऐसे जहाँ पर जापानीज़ लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जापानीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप जापानीज़ लैंग्वेज आप वहाँ से सीख लीजिए, ठीक है। तो आप इंडिया में जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है वैसे जापानीज़ लैंग्वेज का भी कोर्स होता है। और आप किसी भी कंट्री में रहते हो, नेपाल में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या किसी और कंट्री में, तो वहाँ पर भी क्लासेस होंगे जापानीज़ की, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जापानीज़ का कोर्स 6-7 महीने का या साल भर का, 3-4 महीने का आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर दीजिए, ठीक। फिर आप वहाँ जाइए, देखिए, जॉब सर्च करिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, और अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जो इसके बाद जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास उतना भी बजट ना हो, मतलब अगर आपके अगल बगल आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज नहीं सिखाते हैं या फिर वहाँ सीखने का कोई आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कैसे सीखोगे, ठीक। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर आपके अगल बगल कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप कैसे जापानीज़ सीख सकते हो। तो इसमें आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं, ठीक है, जहाँ पे फ्री लैंग्वेज जापानीज़ फ्री लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है, और आप ऑनलाइन, ठीक है, जापानीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन से आपको बेसिक नॉलेज जापानीज़ लैंग्वेज का बहुत ही अच्छा हो जाएगा,
ठीक है। तो उसको भी सीख के आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। आप वहाँ अच्छे से काम कर सकते हो, सैलरी भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ काम करिए, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, आपको जो गाइड किया है, तो उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बहुत ही आसानी से वहाँ जॉब सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर जापान जाना है, वहाँ काम करना है, तो आप जापान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करिए, देखिए, ठीक है। और वहाँ की लैंग्वेज ज़रूर सीखिए, ठीक है, तभी आपको वहाँ काम मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मैंने जो बताया वो आपको अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।